नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। केशव प्रसाद मौर्य के बेटे को कुछ बड़ी जिम्मेदारी योगी सरकार दे सकती है। एक तरफ अपर्णा यादव को लेकर नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जारी हैं कि क्या अपर्णा यादव को लेकर कोई बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर करेगी, और दूसरी तरफ हाईकोर्ट के फैसले पर भी सबकी नजरें बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य को लेकर कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनकर हम खुद चौंक गए कि अब क्या परिवारवाद की राजनीति पर उतरेगी भारतीय जनता पार्टी। जो परिवारवाद का टैग कांग्रेस पार्टी को लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी निशानेबाजी करती है, हमला बोलती है, क्या वही हमला अब यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अब बीजेपी बोलती नजर आएगी, और बीजेपी की तरफ से उनके बड़े मंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? इस पर सवालात खड़े होते हैं। आखिर यह मसला कहां से शुरू हुआ, अचानक ही चर्चा क्यों हुई केशव प्रसाद मौर्य के बेटे को लेकर? देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर भले ही अभी कोई निर्णय ना आया हो, लेकिन भाजपा में टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन्हीं दावेदारों में अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पुत्र योगेश मौर्य का नाम भी सामने आया है। हालांकि योगेश का नाम समर्थकों की तरफ से उछाला गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसे पार्टी ने खूब शेयर भी कर रही है। इस महीने की शुरुआत में प्रयागराज में महापौर का पद पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में गया। हालांकि मेयर आरक्षण को लेकर कुछ लोग कोर्ट में चले गए। मंगलवार 27 दिसंबर को इस संबंध में कोर्ट का निर्णय भी आ सकता है। इसी बीच बीते 2 दिन से सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम के पुत्र के नाम का मेयर पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में समर्थकों द्वारा उछाला गया है। इसी वर्ष योगेश मौर्य 30 वर्ष के भी हुए। ऐसे में एकाएक मेयर पद के लिए उनके नाम का सामने आना भी बड़ा दाव माना जा रहा है। भाजपा पार्षद मनोज कुशवाहा कहते हैं कि प्रयागराज की सीट जब ओबीसी के खाते में चली ही गई है तो योगेश मौर्य योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में योगेश मौर्य की तस्वीर भी जारी की। पार्षद पवन श्रीवास्तव ने कहा कि निश्चित ही योगेश मौर्य को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। बता दें कि प्रयागराज में मेयर पद के लिए अब तक जो नाम सामने आए उसमें पूर्व विधायक दीपक पटेल, डॉक्टर विक्रम सिंह पटेल, अवधेश चंद्र गुप्ता, अनामिका चौधरी, कविता यादव, विवेक जायसवाल, पदुम जायसवाल, अनीता सचान, संतोष सिंह पटेल, मनोज कुमार कुशवाहा, रामानंद पाल आदि के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं। लेकिन क्या योगी सरकार केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का नाम सामने करेगी, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। देखा आप सभी ने किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य को लेकर बड़ी खबरें सामने आई। ये चौंका देने वाली बात है। एक तरफ अपर्णा यादव को लेकर इंतजार जारी है कि क्या उनको मेयर पद के लिए आगे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो दूसरी तरफ यहां पर सवालात इस बात को लेकर खड़े कर दिए हैं कि क्या सचमुच केशव प्रसाद मौर्य के बेटे पर सीएम योगी मेहरबान होंगे। अगर होते हैं तो अखिलेश यादव को भी बोलने का मौका मिल जाएगा कि परिवारवाद तो ये भी बढ़ा रहे हैं, अपने बेटे को ही आगे कर दिया। क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं नियम कहें या नीति कहें कि एक परिवार एक टिकट का नियम यहां पर चलता नजर आया अभी तक फिलहाल देखें। लेकिन कई ऐसी पार्टियां, कई ऐसे राज्य रहे, कई ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर एक राज्य में ही कह सकते हैं बड़े बड़े पदों पर 2 बड़े मंत्रियों को उसी परिवार से आगे कर रखा था। ऐसी कई सारी पार्टियां हैं। लेकिन इन सब के बीच अब क्या केशव प्रसाद मौर्य के बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ उतरेंगे, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। ना सिर्फ अखिलेश, उनके सामने मायावती की पार्टी चुनौती रखेगी, कांग्रेस पार्टी चुनौती रखेगी, आरएलडी चुनौती रखेगी। तो देखना दिलचस्प रहेगा क्या उत्तर प्रदेश में अब सियासी समीकरण बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।